हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स। ये इस कोर्स की फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लीनियर लेआउट की हेल्प से एक सिंपल लॉगिन पेज को डिजाइन करेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में देखा था कि लीनियर लेआउट होता क्या है, व्यूज को देखा था और एक्टिविटीज को देखा था। आज हम उसी लीनियर लेआउट की हेल्प से एक लॉगिन पेज डिजाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इधर एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इधर हम अपनी एप्लीकेशन का नाम रखेंगे। हम एप्लीकेशन का नाम रखते हैं लॉगिन पेज। उसके बाद हम सिंपल फिनिश करते हैं। इधर हमारा ग्रेडल सिंक हो रहा है, तो उतनी देर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिनकी आज हमें जरूरत पड़ेगी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल और सेकंड पे है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल एसपी। डीपी एंड एसपी, इन दोनों में अब फर्क क्या है। जो डीपी हमारे पास है वो यूज होता है विड्थ, हाइट, मार्जिन और पैडिंग की साइज को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए। अगर आपने इसका साइज अपने मुताबिक रखना है तो आप यूज करेंगे डीपी। लेआउट की विड्थ, हाइट और मार्जिन, पैडिंग के लिए जो साइज को आपने इंक्रीज या छोटा बड़ा करना है अपने मुताबिक, तो आप यूज करेंगे डीपी। एक बटन है आपके पास, एक बटन की जो विड्थ है उसको आपने अगर बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप डीपी यूज करेंगे। और उसके बाद जो एसपी है, आपने अपने टेक्स्ट साइज को बड़ा करना है या छोटा करना है, उसके लिए आप यूज करेंगे एसपी। अब जो एसपी क्या करता है और डीपी क्या करता है ये आपको पता चल गया है कि विड्थ और हाइट को अगर आपने लेआउट की साइज को छोटा बड़ा करना है तो आप यूज करेंगे डीपी। अगर आपने टेक्स्ट साइज को बड़ा या छोटा करना है आप यूज करेंगे एसपी। अब ये क्या करते हैं, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, अपने आप को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। आपने टेक्स्ट साइज को इंक्रीज किया एसपी यूज करके। अब अगर यूजर क्या करेगा, अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा अपने मोबाइल की सेटिंग से, तो आपके जो टेक्स्ट साइज है वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे उसी साइज के मुताबिक। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स है हमारे पास बैकग्राउंड टिंट। बटन का कोई बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर आपने इसको चेंज करके ब्लैक करना है तो उधर आप यूज करेंगे बैकग्राउंड टिंट। किसी व्यू का बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है, व्यूज बैकग्राउंड, तब आप यूज करते हैं बैकग्राउंड टिंट। अगर आपने किसी लेआउट का बैकग्राउंड चेंज करना है, लाइक आपने लेआउट बनाई है उसका बैकग्राउंड आप कुछ रखना चाहते हैं, ब्लैक है उसे व्हाइट करना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे बैकग्राउंड सिर्फ। अगर आपने किसी व्यू का बैकग्राउंड चेंज करना है बटन वगैरह का तो बैकग्राउंड टिंट। अगर आपने लेआउट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यूज करेंगे सिर्फ बैकग्राउंड। लाइक आपने कोई इमेज वगैरह भी रखनी है या कोई अपने मुताबिक आपने थीम वगैरह यूज करना है उसका, तो आप बैकग्राउंड को यूज करेंगे। एडिट टेक्स्ट, यूजर से कोई इनपुट लेने के लिए जिसपे यूजर टाइप कर सके कोई भी चीज, जिसपे यूजर टाइप कर सके कोई भी वैसी फील्ड, उधर हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट एडिट टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट, कोई भी सिंपल आपने टेक्स्ट, चाहे आपने अपने बटन के अंदर टेक्स्ट रखवाना है, किसी चीज के अंदर टेक्स्ट रखना है, उसके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट। लाइक आपके पास लॉगिन का बटन है, अगर आपने उसके अंदर लॉगिन या साइन अप कुछ भी रखना है उधर आप यूज करेंगे टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट व्यू है, एक वो चीज जो लेआउट पे सिर्फ यूजर को नजर आ सके, ठीक है। ये आता है किसी मतलब के फील्ड के अंदर, लाइक एडिट टेक्स्ट के अंदर या बटन के अंदर आपने कोई चीज रखवानी है, टेक्स्ट रखना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं। ये टेक्स्ट व्यू सिंपल जो टेक्स्ट नजर आए, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट व्यू जो सिर्फ नजर आए और पढ़ा जा सके, उस पर कोई काम वगैरह ना हो। फॉन्ट फैमिली, अब आपने अपना जो टेक्स्ट है उसको किसी भी स्टाइल में लेकर आना है तो उसके लिए आप फॉन्ट फैमिली को यूज करते हैं। ये भी वही है स्टाइल, लाइक आपने अपना बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, ठीक है, जो भी आपने अपने टेक्स्ट का व्यू रखना है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टाइल। अब हिंट आपने कोई फील्ड बना ली है, उसके अंदर आपने यूजर से पासवर्ड लेना। अब यूजर को हिंट देंगे कि आपने इधर पासवर्ड टाइप करना है। लाइक आपके पास एक लॉगिन पेज है फेसबुक का, ठीक है, ये लॉगिन पेज एफबी लिख लेते हैं। इधर ये आ गया लॉगिन इन टू एफबी, क्लिक करें। ये देखें इधर आपको नजर आ रहा है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। ये हमें हिंट दिया गया कि आपने इधर ईमेल रखना है या फोन नंबर लगाना है, तो इधर यूजर को ऐसे पता चल जाएगा। इसके लिए हम हिंट यूज करते हैं। नीचे पासवर्ड है, हमें पता चलता है कि इधर पासवर्ड ही हमने लिखना है, तो इधर हमसे ये भी हिंट दिया गया है हमें। तो लाइक ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं हिंट। अब इनपुट टाइप, यूजर से आपने किस टाइप की इनपुट लेनी है, वो इनपुट हो सकती है टेक्स्ट, हो सकता है नंबर ले, हो सकता है पासवर्ड। आप एक क्या नाम है एडिट टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसपे यूजर इनपुट कर सके, नीचे आप उसको हिंट दे देते हैं, इनपुट टाइप उससे बताते हैं कि जी इधर पासवर्ड ही लेना है, तो उस इनपुट में वो जो भी यूज करेगा वो, अगर आप टेक्स्ट रखते हैं वो टेक्स्ट लगा सकेगा, अगर आप नंबर रखते हैं वो सिर्फ नंबर ही लगा सकेगा। ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज करके आज की अपनी
लॉगिन पेज को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंट्रो स्टूडियो में चलते हैं। इधर देखें कि हमारा XML फाइल और जावा फाइल बन चुकी है। तो हम सिंपल कोड पे आते हैं, XML फाइल पे आते हैं, इधर कोड पे आते हैं। मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम यूज कर रहे हैं लीनियर लेआउट। हम कंस्ट्रेंट लेआउट को नहीं देख रहे, इसको हम एंड पे देखेंगे। इसके बाद रिलेटिव लेआउट को देखेंगे, फिर कंस्ट्रेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर लेआउट को इधर से खत्म करके इधर हम लिख देते हैं L, लीनियर लेआउट। ठीक है, ये लीनियर लेआउट हमारी बन गई है। टैग क्लोज भी हो गया नीचे। अब इसको हम इधर से टेक्स्ट हम खत्म कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू को खत्म किया तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर आ रहा है मिसिंग एक्सप्लिसिट ओरिएंटेशन। दैट्स मीन कि हमारी एक ओरिएंटेशन मिस है। मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 एट्रीब्यूट्स मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं लीनियर लेआउट में। फर्स्ट पे हमारे पास है लेआउट विड्थ, सेकंड पे है लेआउट हाइट और एक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम इधर लगा लेते हैं। हम ओरिएंटेशन वर्टिकली लगा सकते हैं या हॉरिजॉन्टली। हम वर्टिकल लगा लेते हैं ओरिएंटेशन। मैं आपको दिखा देता हूं हमारा जो आज का टास्क है वो है कि हमने ऐसा लॉगिन पेज डिजाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। हम सिंपल क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू को एट्रीब्यूट बना लेते हैं। इधर टेक्स्ट व्यू में हम उसकी जो है विड्थ दे देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मीन्स कि जो उसके अंदर टेक्स्ट में लिखेंगे वो सिर्फ उतनी ही स्पेस लेगा। और इसकी जो हाइट है वो भी रैप कंटेंट लगा लेते हैं। अब हम इधर लिख लेते हैं टेक्स्ट में लॉगिन, टेक्स्ट लॉगिन लिख लेते हैं। लॉगिन लिख लिया हमने, हमारा टेक्स्ट लग गया। अब टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर में आते हैं। अब कलर मैंने कोई डिफाइन नहीं किया तो मैं वाइट लगा लेता हूं। मैंने वाइट लगाया। इधर से देखेंगे आपके पास एक बॉक्स आ रहा है। बॉक्स पे जाना है आपने, प्रोजेक्ट में जाके एंड्रॉइड में। इधर से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं इधर डार्क ब्लू ले लेता हूँ। ये डार्क ब्लू है, मैंने ये डार्क ब्लू कलर ले लिया। जैसे मैं डार्क ब्लू लूंगा देखें मेरा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये डार्क ब्लू मेरा कलर चेंज हो गया। तो इसके बाद मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल मैं इसका बोल्ड कर लेता हूँ। ये देखें बोल्ड हो गया। अब इसका मैं जो फॉन्ट फैमिली इधर लगा लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली लगाऊंगा मैं sans serif मीडियम। कोई भी टेक्स्ट आप लगा सकते हैं इधर से। ठीक है, जो सा स्टाइल आपको चाहिए हो आप इधर से लगा सकते हैं। sans serif लगा लिया। अब जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा है तो इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ। टेक्स्ट साइज मैंने आपको बताया था ये हम SP यूज करते हैं टेक्स्ट साइज के लिए। और कोई भी लेआउट की हाइट विड्थ बड़ी करनी है तो हम DP यूज करते हैं। टेक्स्ट साइज हम लगा लेते हैं लाइक इधर 30 SP लगा लेते हैं। देखें 30 SP लगाया तो हमारा लॉगिन का जो है वो टेक्स्ट बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर आपने कोई टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो आपने उधर लगाना है SP। अगर कोई आपने लेआउट की हाइट या विड्थ बड़ी करनी है तो उधर आपने लगाना है DP। ठीक है, ये हमारा लॉगिन का एक टेक्स्ट भी बन गया। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, टैग मैंने क्लोज कर दिया इसका। अब देखें ये सेंटर में नहीं है। सेंटर में लाने के लिए मैंने आपको बताया था हम ग्रेविटी यूज करते हैं। ग्रेविटी आई, ग्रेविटी के बाद सेंटर। देखें ये हमारा सेंटर में आ गया है। ठीक है, अभी तक ठीक है। इसकी हम पैडिंग दे देते हैं। थोड़ी पैडिंग होती है जो बॉर्डर से और हमारी जो लेआउट है उसके दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है वो हमारी पैडिंग होती है। पैडिंग हम इसकी 16 DP दे देते हैं। ठीक है, इसकी पैडिंग अभी आपको शो नहीं होगी। इसका हम बैकग्राउंड का ना कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड, अगर हमने लेआउट की बैकग्राउंड का कलर चेंज करना तो सिंपल बैकग्राउंड यूज करते हैं। मेरे पास कोई डिफाइन नहीं, मैं व्हाइट लगा लेता हूँ। मैंने व्हाइट लगाया तो मैं इधर से जाके चेंज कर लेता हूँ। इधर गया मैं, इधर से जाके प्रोजेक्ट में एंड्रॉइड, इधर से मैं डार्क ग्रे यूज कर लेता हूँ। देखिए मैंने डार्क ग्रे यूज कर लिया तो ये मेरा कलर चेंज हो गया लेआउट का। ठीक है, ये भी चेंज हो गया। ये टेक्स्ट भी लग गया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। उसके बाद उसने एक लेआउट और यूज की हुई है। जो लीनियर लेआउट होती है और जो रिलेटिव लेआउट होती है ये दोनों ही नेस्टेड होती है। मींस के हम लीनियर के अंदर भी लीनियर लेआउट यूज कर सकते हैं। हम लीनियर लेआउट यूज कर लेते हैं। जो इसकी विड्थ है वो हम ऐसा कर देते हैं मैच पेरेंट दे देते हैं। और जो इसकी हाइट है वो हम दे देते हैं रैप कंटेंट दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो ओरिएंटेशन हमने देनी है लेआउट की, तो ओरिएंटेशन हम इसकी वर्टिकल दे देते हैं। वर्टिकल दे दी ओरिएंटेशन। तो इसकी भी हम पैडिंग कर देते हैं। इसकी पैडिंग भी हम दे देते हैं 16 DP हमने इसकी पैडिंग दे दी। ये हम जाना है इधर, हम लिखते हैं पैडिंग हम इसकी देते हैं 16 DP इसकी पैडिंग दे दी। अब तो इसका भी हम टैग क्लोज कर देते हैं। इसका भी टैग क्लोज हमने कर दिया। तो अब हम इधर कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है यूजर नेम की, एक लगी है पासवर्ड की। फर्स्ट पे हम यूजर नेम की एक टेक्स्ट फील्ड लगा लेते हैं। इधर लिखते हैं एडिट टेक्स्ट। अगर हमने यूजर से किसी टाइप की इनपुट चाहिए हो तो हम लगाते हैं एडिट टेक्स्ट। जो इसकी विड्थ है वो हम कर लेते हैं इसकी मैच पेरेंट।
और जो इसकी हाइट है वो कर लेते हैं हम रैप कंटेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो मैंने बताया था कि एक हिंट देते हैं कि यूजर को हिंट देना है कि आपने इधर ये चीज लगानी है, हमने यूजर को इधर हिंट देना है कि यूजर नेम लगाना है, तो हम लिखेंगे हिंट हमने क्या देना था, यूजर नेम लगा लिया हमने। ठीक है, नीचे आ जाना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने यूजर से किस टाइप की इनपुट लेनी है। हमने यूजर से इनपुट लेनी है उसकी यूजर नेम, देखेगा इनपुट टाइप लिखेंगे आप। इनपुट टाइप आप इधर बताएं आपने कैसे चाहिए, नंबर चाहिए, पासवर्ड चाहिए, कैसे चाहिए। हम टेक्स्ट ले लेते हैं, यूजर नेम टेक्स्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ये लगा लिया हमने। अब इसका हम कर देते हैं टैग क्लोज कर देते हैं, बल्कि इसका हम क्या करते हैं बैकग्राउंड टिंट लगा लेते हैं। एक बैकग्राउंड टिंट होती है किसी भी व्यू की, हमने जो बैकग्राउंड चेंज करना हो, बैकग्राउंड टिंट। देखिए बैकग्राउंड टिंट आ गया। इधर मेरे पास कोई डिफाइन नहीं, मैं वाइड लगा लेता हूँ। वाइड लगाने के बाद मैं करूंगा, देखें जरा वाइड लगाया तो नीचे मेरे पास लाइन आ गई एक, ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो मैं इधर से जाके एंड्रॉइड में जाके इधर से मैं इसका डार्क ब्लू कर लेता हूँ। देखिए डार्क ब्लू किया तो ये डार्क ब्लू हो गया। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा कि इसका मैं टैग क्लोज कर देता हूँ। मैंने टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो लेआउट है ना, लीनियर लेआउट, इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो लीनियर जो कोई भी लेआउट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड यूज करते हैं। तो मैं सिंपल बैकग्राउंड लिखते हैं, वाइड लगा लेते हैं हम। ठीक है, ये वाइड ठीक लग रहा है तो हम वाइड लगा लेते हैं। ये लॉगिन बहुत करीब है इस लेआउट के, तो हम इसका ना मार्जिन देते हैं। जो मार्जिन देखते हैं, मार्जिन आप देखें हमारे पास आ रहा है मार्जिन टॉप, तो हमने टॉप से मार्जिन नहीं देना, हमने बॉटम से मार्जिन देना, नीचे से मार्जिन हम दे देते हैं लाइक 30। हाँ ठीक है, 30 हम दे देते हैं, 35 कर देते हैं, 35 dp। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। ये भी दे दिया तो हमारे पास ये भी बन गई है एक टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट यूजर नेम। अभी हमने पासवर्ड का लगाना है तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं और इधर जाके ये पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें यूजर नेम एक और आ गया, तो यूजर नेम की जगह हम यूज कर लेते हैं पासवर्ड हमने यूज कर लिया। हमने पासवर्ड किस टाइप का चाहिए वो भी लगा लेते हैं। हमें पासवर्ड चाहिए नंबर टाइप का, हम इधर हाँ नंबर पासवर्ड ले लेते हैं, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस बहुत कम है, तो हम ऐसा कर देते हैं कि इसको दे देते हैं हम मार्जिन इसका हम दे देते हैं टॉप से मार्जिन इसका दे देते हैं 15, बल्कि 20 दे देते हैं, 20 dp दे देते हैं, ठीक लगेगा। हाँ 20 dp हमारे पास इसका मार्जिन बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम भी बन गया, पासवर्ड भी बन गया। हम देख लेते हैं सेम है, हाँ ये ठीक है, ये सेम है। अब इसके बाद हमने एक बटन लगाना है। इस पहले मैं इस लीनियर लेआउट को क्लोज कर लेता हूँ। लीनियर लेआउट इधर से कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी लेआउट क्लोज होगी। अब इस लेआउट के बाहर ही मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन की जो विड्थ है वो रैप कंटेंट कर देता हूँ, और जो ये भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसकी जो हाई विड्थ है वो भी मैं मैच पेरेंट करता हूँ। देखें ये बटन हमारे पास आ गया। अब इस बटन में हमने कोई टैक्स रखना है तो हम सिंपल लिखेंगे टैक्स क्या लिखना है, लॉगिन, LOGIN, लॉगिन लिख लिया हमने। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसका जो मार्जिन है टॉप से वो हम दे लेते हैं, मार्जिन टॉप इसका हम दे देते हैं 25। ठीक है, 25 dp आ जाएगा इसका मार्जिन। अब इसका जो बैकग्राउंड है हम वो चेंज करते हैं, बैकग्राउंड टिंट लगाते हैं। इधर हम वाइट लगा लेते हैं, वाइट लगा लिया। वाइट के बाद जाके इधर जाएंगे, इधर से प्रोजेक्ट में जाके एंड्रॉइड में जाके इसको चेंज कर लेंगे। हमारे पास इधर आ रहा है ब्लू डार्क हम लगा लेंगे। देखें ये ब्लू डार्क लगाया, बिल्कुल वैसा ही लग गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी हमारा बन गया। इसका टैग क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नीचे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, तो हम इसका एक लगा लेते हैं टेक्स्ट व्यू कि यूजर को नजर आए। इधर हम लगा लेते हैं, मैं रैप कंटेंट लगा लेते हैं, ये भी रैप कंटेंट लगा लेते हैं। ठीक है, रैप कंटेंट लग गया। तो हमने उसको क्या टेक्स्ट देना है वो हम इधर लिख लेते हैं। टेक्स्ट क्या लिखना है, डोंट हैव एन अकाउंट लिख लिया। उसके बाद हम लिखते हैं साइन अप। ठीक है, ये लिखा गया हमारा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड के लिए हमारे पास आता है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल हम बोल्ड दे देते हैं, ये बोल्ड हो गया हमारा। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर आ गया हमारे पास। टेक्स्ट कलर हम वाइड लगा लेते हैं, पहले वाइड लगा लिया, इधर से जाके हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर हमारे पास आ जाएगा, एंड्रॉइड में जाएंगे डार्क ब्लू।
ये हमारा डार्क ब्लू आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसका दे देते हैं मार्जिन, टॉप से देना है हमने टॉप, इसका हम दे देते हैं 20। ठीक है, 20 डीपी ठीक लग रहा है। ये ले जी, हमारा ये भी बन गया है। ठीक है, इसका हम टैग क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम हमारा उसके जैसा ही बन चुका है। ठीक है, तो अब इधर से हम अब इसको अपनी डिवाइस पे रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ये ऐप हमारी डिवाइस पे रन हो चुकी है। तो सिंपल हम यूज़र नेम पे जाते हैं, इधर कुछ भी हम यूज़र नेम लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखा जा रहा है, नंबर भी है हमारे पास। ठीक है, अब पासवर्ड जो हमने इधर दिया था, हमने इधर सिर्फ पासवर्ड नंबर पासवर्ड थे, तो सिर्फ इधर हम नंबर ही लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं लगा सकते। तो इधर हम देखें ज़रा, ये हमारी ऐप हमारे मोबाइल पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम आज की वीडियो जिसमें हमने लीनियर लेआउट की हेल्प से अपना लॉगिन पेज डिज़ाइन किया। चीज़ें सिंपल सी हैं, मैं कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं कर रहा चीज़ों को। जैसे जैसे आगे वीडियोस आती जाएंगी उनमें हर चीज़ आप सीखते जाएंगे। हम कैसे अपनी इमेज वगैरह पीछे अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, हम इधर आइकन्स कैसे लगा सकते हैं, हम अपने बटन को क्लिकेबल कैसे कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट व्यू को क्लिकेबल कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ें मैं आपके सामने बहुत ईजी लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।